आज मैं अपनी पुरानी एनसीईआरटीज पढ़ रही थी और आप लोग के लिए पीवाईक्यूज एनालाइज कर रही थी और एक थॉट आया, क्या हमने यूपीएससी की प्रिपरेशन को ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया है? द आंसर अनफॉर्चुनेटली इज यस। हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पे चले जाते हैं, बहुत टफ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने लग जाते हैं, करंट अफेयर्स की भीड़ में लग जाते हैं। इस सब में हम हमारे बेसिक्स छोड़ देते हैं और यूपीएससी हर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके पूछता। कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं। आपका सिलेक्शन इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि आपने टफेस्ट क्वेश्चन किया कि नहीं, बट आपका सिलेक्शन शायद नहीं हो अगर आपने ये बेसिक्स क्वेश्चंस छोड़ दी। आइए समझते हैं कैसे। 2024 में 2 क्वेश्चंस आए, 4 मार्क्स, जो सिर्फ बेसिक नॉलेज पे हो सकते थे। फर्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक एक्टिविटी लेफ्ट में दी हुई है और सेक्टर्स राइट में दे रखे हैं और आपको देखना है कि कितने पेयर्स सही से मैच्ड है। डेयरी फार्म और मिनरल एक्सप्लोरेशन चैप्टर 5 में डायरेक्टली लिखा है इस एनसीईआरटी के कि वो प्राइमरी एक्टिविटीज में माने जाते हैं। वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी एक्टिविटीज में है ऑन चैप्टर 6। और कोई भी टाइप ऑफ एक्टिविटी एग्रीकल्चरल स्टोरेज जिसमें कोई टेंजिबल गुड नहीं प्रोड्यूस होता, उसे सर्विसेज और टर्शरी सेक्टर में माना जाता है। ये भी चैप्टर 7 में दे रखा है, सिर्फ इस एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता था। स्टोरेज गलत है और मिनरल एक्सप्लोरेशन गलत है। द आंसर इज 2 ओनली आर करेक्ट। एक और क्वेश्चन उसी साल आया फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में। एक एक्टिविटी या आइटम और कैटेगरी कि वो वर्किंग है या फिक्स्ड कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल की डेफिनेशन चैप्टर 1 में 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में दी हुई है। उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। जो कैपिटल यूज हो जाए प्रोडक्शन में उसे वर्किंग कहते हैं और जो ड्यूरेबल रह जाए एसेट्स उनको फिक्स्ड कहते हैं। फार्मर्स प्लाउ इज फिक्स्ड, कंप्यूटर इज फिक्स्ड, यार्न इज वर्किंग और पेट्रोल इज वर्किंग। इससे इसका आंसर इजीली आ सकता था। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, खुद की प्रिपरेशन में बिलीव करिए, बेसिक सोर्सेज को पहले क्लियर करिए। इस भीड़ में, इस रेस में सबसे टफ सोर्सेज को करने की उसमें मत पड़े। लेट्स डू इट द ट्रेडिशनल वे।